समय के साथ हमारी शर्तें बदलनी चाहिए। समय के साथ हमारी शर्तें बदलनी चाहिए। हमें दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए कि हम हर दिन कुछ नया ज़रूर सीखेंगे और कुछ नया ज़रूर पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग आज का स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे मेरी चल रही है क्लीनिंग का काम, क्योंकि बारी बारी से कहीं ना कहीं तो क्लीनिंग करना ही पड़ता है। डेली नहीं तो वीक में तो एक बार ज़रूर क्लीनिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। बाहर फ्रिज का जो बाहर है ना पोर्शन, उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो पतले पतले धूलकण मिट्टी वगैरह जो उड़ता है ना, वो पड़ा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो डेली तो मैं ऐसे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मैं डीप क्लीनिंग कर दे रही हूँ। कॉलिन को प्रेस करके अच्छे से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और ये जो पकड़ने वाला हैंडल है ना फ्रिज का, उसमें कुछ ज़्यादा ही दाग पड़ जाता है। जब हम खोलते हैं तो बार बार हाथ पड़ता है तो हाथ का दाग लगा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसे मैं सोच रही हूँ आज क्लीन कर दूँ और उस पर जितने गुलदस्ते वगैरह था वो सारा मैं निकाल करके साफ़ कर दूँगी। और उसमें जो कपड़ा मैं डाल करके रखती हूँ उसको भी मैं हटा दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टर को साफ़ कर दे रही हूँ। उसका भी जो कपड़ा वगैरह मैं डाल के रखती हूँ उसे भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये तो बीच बीच में हमें करना ही पड़ता है। साफ़ सफाई तो ध्यान रखना ही पड़ता है। ऐसे तो दिखने ही लगता है कि हाँ अब गंदा हो चुका है, अब मुझे निकालना चाहिए। तो बस मेरी क्लीनिंग का काम चल रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और वहाँ क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ टीवी रूम में। और मुझे यहाँ टेबल के नीचे जो अगड़म बगड़म आपको दिख रहा है ना सारा सामान, उसको मुझे हटाना है और क्या बोलते हैं साफ़ करना है। तो वो चलिए अब मैं यहाँ भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेबल के नीचे जो भी गंदगी होती है ना वो तन्नू की वजह से होती है। क्योंकि वो जो पेंटिंग करती है, कलर वगैरह करती है, तो वो सारा सामान यहीं पे रख देती है इधर उधर फैला करके। तो उसे मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी और सेट कर दूँगी। और एक बात और भी है, तन्नू बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, बहुत ही अच्छा। तो कभी आप लोग अगर मौका मिलेगा तो आप लोग को मैं उसकी सारी पेंटिंग आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग कर करके रखती है। तो चलिए अब मैं बातों को लाती हूँ इधर। और यहाँ पे मैं शोकेस को जब मैं क्लीन कर रही हूँ, और शोकेस को क्लीन करने के बाद मैं मेरे से एक गलती हो जाती है। देखिएगा आप लोग को आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कहा जाता है ना, अगर बच्चे गलती करें तो माँ पापा जो भी पेरेंट्स होते हैं, घर के बड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स से ही अगर वो गलती हो जाती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन अफसोस होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन गलती हर किसी से हो जाता है, क्योंकि हम तो इंसान ही हैं और इंसान से तो गलतियां होती रहती है। और अनजान में जो गलतियां होती है उसे गलती नहीं कहते हैं। तो बस मेरे साथ भी वही हो गई। मैं कितना भी बचा के काम करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, फिर भी आज मेरे से देखिए क्या हो गया। आप लोग देखिए यहाँ पे वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि टूट गया, आप इसे फेविक्विक ला कर चिपका दीजिए। तो वो बोल रहे हैं ना कि नहीं सारा फेंक दो उठा करके। तो मैं क्या की ना, एक कप बचा था जो, वो मैं उसी में डाल करके रख दी। और ये जो शोपीस था ना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो एक कोई भी चीज़ ले कर आती हूँ और उसे रखती हूँ। एक यादगार की तरह एक मेमोरी रहती है ना कि हम वहाँ पे गए थे तो लेके आए। तो बस मैं उसी तरह, कहाँ से मैं लाई थी ये मुझे नहीं पता है, याद नहीं अभी। शायद मैं बेंगलोर गई थी तब वहाँ से लेके आई थी। तो वही है, यहाँ पे लगाई थी और आज वो टूट गया। और बस 4 कप था और एक केतली जो रहता है ना वो था, और चम्मच था 4। तो बचते बचते वो अभी एक बचा है और केतली बचा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो है वो अभी तक रखी हुई है, रख दी हूँ मैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि वो टूट गया मेरे से।
तो चलिए अब मैं क्लीन करके चली जाती हूँ नहाने के लिए, और नहाने के आने के बाद मेरी पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सुबह के टाइम में क्या होता है ना कि जब हम सुबह उठते हैं और मोबाइल को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, जैसे मोबाइल को छूते ही ना हैं, नहीं छूते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा काम जो है टाइम टू टाइम हो जाता है। और अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल ले लेते हैं तो 10 मिनट का कब 20 मिनट, 15 मिनट का कब 30 मिनट चला जाता है, ये पता भी नहीं चलता है। क्योंकि अभी के टाइम में ना मोबाइल का सारा आदी हो गया सभी को, मतलब ये हो गया, आदत सी हो गई है, सुबह उठते ही मोबाइल ले लेते हैं। तो वही है कि मोबाइल को अगर आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देंगे सुबह के टाइम में, तो आपका काम देखिएगा एकदम टाइम टू टाइम हो जाएगा। और जब आपको टाइम मिले तो एक टाइम फिक्स कर लें कि हाँ सुबह को इतना काम करने के बाद हम मोबाइल ले लें, मतलब देखें। लेकिन आजकल के समय में तो ऐसा नहीं होता है, और मेरे साथ तो खुद नहीं होता है। लेकिन अभी मैं कुछ वीक से मैं इस रूल को फॉलो कर रही हूँ, इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि सुबह के टाइम में उठती हूँ तो फिर मोबाइल नहीं लेती, जिसको गुड मॉर्निंग कहना रहता है, बस कह करके छोड़ देती हूँ, मतलब मैसेज करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। तो देख रही हूँ कि मेरा जो काम है ना वो बहुत ही अच्छे से टाइम पे निपट जा रहा है, और मैं टाइम पे भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मतलब सारा काम टाइम टू टाइम हो जाता है। और पहले क्या था ना कि मैं सुबह उठते ही मोबाइल ले लेती थी, कुछ देखने लगती थी, तो उससे क्या होता था ना कि मेरा उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम चला जाता था, और काम मेरा जो 10 बजे होने का रहता था वो 11 बजे तक चला जाता था, 12 बजे तक चला जाता था। तो इस तरह से क्या होता है ना कि अपनी दिनचर्या ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं अब क्या कर रही हूँ कि अब उठती हूँ तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं लेती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। तो यही है मेरे साथ, अभी मैं यही कर रही हूँ। तो क्योंकि अगर हम मोबाइल ले लेते हैं और काम तो हम ही को ही करना होता है, चाहे लेट से कीजिए या जल्दी कीजिए, तो भुगतना फिर हम ही को पड़ता है। तो इसलिए मोबाइल को मैं नहीं लेती हूँ, सुबह के टाइम में नहीं देखती हूँ। तो उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, और दोपहर के टाइम में मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी पापड़ और आलू चोखा बना रही हूँ, आलू का चोखा, जो खिचड़ी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैं छील रही हूँ, और आलू का चोखा जो है ना मैं भून के बनाती हूँ। भून के बनाने का मतलब है टमाटर को और मिर्च को डाल देती हूँ। अभी तो प्याज लहसुन नहीं चल रहा है, अगर प्याज लहसुन चलता है तो प्याज वगैरह डाल करके मैं बनाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए मैं आलू का चोखा किस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ तेल, और तेल में डाल दी हूँ, उसके बाद सूखी मिर्च डाल दी हूँ। क्योंकि चोखा में अगर सूखा मिर्च डालते हैं ना तो उसका टेस्ट जो आता है ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टमाटर को मैं डाल दी हूँ। टमाटर डालते ही जो होता है ना उसका ट्रिक, नमक डाल दें ताकि तुरंत टमाटर पक जाएगा। उसके बाद मैं आलू को डाल दी, तो हो गया मेरा आलू का चोखा यहाँ बन के तैयार। उसके बाद मुझे अब छौंक लगाना है, तड़का लगाना है खिचड़ी में। तो यहाँ पे मैं घी डाल दी हूँ, घी में सूखी मिर्च और जीरा डाल दी हूँ। अब इसे गर्मा गर्म तड़का लगाएंगे खिचड़ी में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी खिचड़ी की। तो लाजवाब टेस्टी हमारा खिचड़ी बन के तैयार है। तो हम सभी लोगों का लंच होने के बाद जो मैं यहाँ से कपड़े वगैरह निकाली थी, फूल वगैरह गुलदस्ते वगैरह जो मैं धो के डाली थी, उसको मैं फिर से शाम के टाइम में मतलब दोपहर तक सूख गया था, तो उसको मैं ले आ करके सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद मुझे करना है आराम, क्योंकि 2-3 बजने के बाद ना मैं थोड़ा सा मुझे वीकनेस फील होने लगता है, तो लगने लगता है थोड़ा सा आराम करूँ। क्योंकि सुबह से लगी रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा आराम करने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को डाल दूँगी, उसके बाद सेट कर दूँगी पूरा सब जगह पे, और उसके बाद मैं आराम करूँगी। तो ये छोटा सा नहीं बोल सकते हैं, 10 मिनट का ब्लॉग बन ही जाता है। छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ बट छोटा बनता नहीं है। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।